अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास, इफ w इज इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर y की पावर 3z प्लस 2x y की पावर 4z का स्क्वायर माइनस yz, फाइंड wxyz। wxyz का क्या मतलब है? आपने w का डेरिवेटिव लेना है पहले x के लिहाज से, जो आंसर आएगा उसका डेरिवेटिव लेना है y के लिहाज से, फिर जो आंसर आएगा उसका डेरिवेटिव लेना है z के लिहाज से। ठीक है, अब w का डेरिवेटिव जब आपने x के लिहाज से लेना है तो w के सबस्क्रिप्ट में आप x लगाएंगे और यहाँ पर आप पार्शियल बाय पार्शियल x लगा देंगे। ठीक है, अब ये पार्शियल बाय पार्शियल x इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। ठीक है, अब डेरिवेटिव आपने किसके लिहाज से ले रहे हैं? x के लिहाज से ले रहे हैं, तो यहाँ पर x के अलावा आने वाले आपके तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे। x के अलावा y और z जो है वो आपके पास यहाँ पर एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। तो जो आपके पास कांस्टेंट चीजें हैं उसको तो आप साइड पे रख लें, 3y की पावर 3z, ये सारी चीजें आपके पास कांस्टेंट है। डेरिवेटिव आपने किसका लेना है? x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। किसके लिहाज से लेना है? x के लिहाज से लेना है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव x के लिहाज से आपके पास आ जाएगा 2x। ठीक है, नेक्स्ट आपने डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से, तो यहाँ पर y, z और ये जो आपका नंबर है ये सारे कांस्टेंट हैं, इसको आप एक साइड पे कर लें। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से आपके पास आ जाएगा 1। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर x है ही नहीं, जिस वेरिएबल के लिहाज से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं उसमें वो वेरिएबल ही नहीं है, तो फिर उसका डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 3 to the 6 x y की पावर 3z और ये 2 1 2 y की पावर 4z का स्क्वायर। ये था जी आपके पास w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपने इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना है y के लिहाज से। जब आपने y के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है, इसके सबस्क्रिप्ट में आप लगाएंगे y, यहाँ पर भी आप लगा दोगे पार्शियल बाय पार्शियल y। अब आपने डेरिवेटिव इसके ऊपर भी अप्लाई करना है, डेरिवेटिव इसके ऊपर भी अप्लाई करना है। अब डेरिवेटिव ले किसके लिहाज से रहे हो? y के लिहाज से, तो अब x और z आपके पास एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे। यहाँ पे आपके पास 6x z, ये आपके पास एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे। डेरिवेटिव आपने लेना है y की पावर 3 का, y की पावर 3 का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 3y का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे 2z स्क्वायर आपके पास कांस्टेंट है, डेरिवेटिव आपने लेना है y की पावर 4 का, y की पावर 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आपके पास बच्चों आ जाएगा 4y की पावर 3। तो ये आपके पास हो जाएगा 6 3 18 x dy का स्क्वायर, 4 2 8 y की पावर 3z का स्क्वायर। ठीक है, अब ये मेरे पास निकला wxy, मैंने क्या निकालना है? wxyz। तो अब आप डेरिवेटिव लेंगे इसका फिर विद रिस्पेक्ट टू z। जब आप z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर z लगा देंगे सबस्क्रिप्ट में और यहाँ आप लगा देंगे पार्शियल बाय पार्शियल z। अब ये आपका पार्शियल बाय पार्शियल z इसके ऊपर भी अप्लाई होना है और इसके ऊपर भी अप्लाई होना है। अब जब आप z के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पर आपका x और y जो है वो एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। x और y स्क्वायर आपके पास कांस्टेंट है, 18 आपको पता है कि आपके पास कांस्टेंट है। ये सारी चीजें आप एक साइड पे कर लें, z का डेरिवेटिव z के लिहाज से आपके पास हो जाएगा 1। यहाँ पर आप 8y क्यूब को एक साइड पे कर लें, z स्क्वायर का डेरिवेटिव z के लिहाज से आपके पास आ जाएगा 2z। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 18 1 18 x y का स्क्वायर प्लस 8 2 16 y की पावर 3z। दैट इज योर आंसर। ये आपके पास निकला है wxyz। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में वो आपको कह रहा है, इफ w इज इक्वल्स टू u की पावर 4vt स्क्वायर माइनस 3uv स्क्वायर t क्यूब, फाइंड wt ut।
यानी कि w का डेरिवेटिव पहले t के लिहाज से, फिर u के लिहाज से, फिर t के लिहाज से। ठीक है, तो w का डेरिवेटिव जब आप t के लिहाज से लेंगे तो आप क्या करेंगे, w के सबस्क्रिप्ट में t लगा देंगे और यहाँ आप पार्शियल बाय पार्शियल t लगा देंगे। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव इसके ऊपर भी अप्लाई होना है, डेरिवेटिव इसके ऊपर भी अप्लाई होना है। यहाँ पे 3 कांस्टेंट था, उसको मैंने पहले ही डेरिवेटिव से बाहर निकाल दिया। अब जब t के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो u की पावर 4v आपके पास एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, ये साथ ऐसे ही आ जाएगा। t स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आपके पास आ जाएगा 2t, तो ये क्या बन जाएगा 2u की पावर 4vt। ठीक हो गया। यहाँ पे भी जब आप t के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो uv स्क्वायर आपके पास कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव जब आप t की पावर 3 पे लगाएंगे तो t की पावर 3 का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 3t का स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 3 9 uv स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, ये निकला है w का डेरिवेटिव t के लिहाज से। अब आपने क्या करना है, इसका फिर दोबारा डेरिवेटिव निकालना है u के लिहाज से। जब आपने u के लिहाज से डेरिवेटिव निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ सबस्क्रिप्ट में लगाओगे u और इधर आप लगा दोगे पार्शियल बाय पार्शियल u। अब डेरिवेटिव आपका इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, डेरिवेटिव आपका इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। ठीक है, जब मैं u के लिहाज से डेरिवेटिव लूंगा, जब मैं u के लिहाज से डेरिवेटिव लूंगी तो आपके पास यहाँ पर v और t जो है वो एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे। ठीक है, 2vt आपके पास कांस्टेंट है, इसको आप एक साइड पे कर लें। u की पावर 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u आपके पास आ जाएगा 4u की पावर 3। ठीक है, सिमिलरली जब यहाँ पर आप u के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 9v स्क्वायर t स्क्वायर जो है वो एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। डेरिवेटिव आपने सिर्फ जो है वो u का लेना है और u के लिहाज से u का डेरिवेटिव आपके पास 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया 4 2 8 vt u की पावर 3 माइनस 9v स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, ये अभी भी आपके पास निकला है WTU। आपने क्या निकालना था, WTUT। इसका मतलब मैंने अभी इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। जब मैं इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करूंगी t के लिहाज से तो यहाँ पर आप सबस्क्रिप्ट में लगाएंगे t, इधर आप लगा देंगे पार्शियल बाय पार्शियल t। अब ये जो डेरिवेटिव है आपने इसका भी लेना है, आपने इसका भी लेना है। जब मैं इसका डेरिवेटिव लेने लगी, t के लिहाज से ले रही हूँ तो यहाँ पर v और u आपके पास एज अ कांस्टेंट बिहेव करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 8v u की पावर 3। ये सारी चीजें आपके पास एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रही हैं, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगी। t का डेरिवेटिव जब आप t के लिहाज से लेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप जब डेरिवेटिव t के लिहाज से ले रहे हो तो 9v स्क्वायर आपके पास एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, इसको आप डेरिवेटिव से बाहर निकाल लो और t स्क्वायर का डेरिवेटिव t के लिहाज से आपके पास आ जाएगा बच्चों 2t, तो ये आपके पास आ जाएगा 8v u की पावर 3 माइनस 9 2 18v स्क्वायर t। ठीक है, अब अगर आप कहते हैं कि यहाँ से 1 कहाँ गया तो ये u की पावर 3 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास u की पावर 3 ही आना। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास कि अगर u आपके पास है v secant rt, u आपके पास है v secant rt, आपने डेरिवेटिव निकालना है u का, पहले विद रिस्पेक्ट टू r, फिर विद रिस्पेक्ट टू v, फिर दोबारा विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव निकालने लगी हूँ u का विद रिस्पेक्ट टू r। जब मैं r के लिहाज से u का डेरिवेटिव लूंगी तो u के सबस्क्रिप्ट में आप लगा देंगे r और यहाँ आप लगा देंगे पार्शियल बाय पार्शियल r। ठीक है, अब जब r के लिहाज से डेरिवेटिव ले रही हूँ मैं, ये मेरा एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, क्योंकि ये जो सीकेंट के साथ लिखा है ये इसका एंगल है। ठीक है, तो जब आप r के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हो तो यहाँ पर r शामिल नहीं है, आपका v एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, ये एज इट इज यहाँ आ जाएगा।
आप ये टी उठाकर यहाँ बाहर नहीं लिख सकते, बिकॉज ये आपके पास सीकेंट का एंगल है। ठीक है, तो जब इसके एंगल में आर शामिल हो रहा है, इसका मतलब है आपको इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू आर। अब बच्चों रिकॉल कर लेते हैं कि आपके पास सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। सीकेंट का डेरिवेटिव आपके पास होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स। ठीक है, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट इंटू टेन। जो एंगल यहाँ सीकेंट के साथ है वो यहाँ भी सीकेंट के साथ आना है और वो यहाँ टेन के साथ भी आना है। ठीक है, तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। और आगे हम एंगल का भी डेरिवेटिव लेते होते हैं। ठीक है, तो एक्स का डेरिवेटिव जब आप लेते हैं, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। अब आप अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी विद रिस्पेक्ट टू आर, तो सीकेंट का डेरिवेटिव आपके पास है सीकेंट इंटू टेन। जो एंगल आपके पास सीकेंट के साथ है वो यहाँ पे भी सीकेंट के साथ लगेगा, वो टेन के साथ भी लगेगा। ठीक है, और आगे आप करते हो कि एंगल का भी डेरिवेटिव, यानी कि आगे आप इस आर टी का भी डेरिवेटिव लोगे। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया बी सीकेंट आर टी टेन आर टी। अब जब इसका डेरिवेटिव मैंने लेना है आर के लिहाज से, तो यहाँ पे बच्चों टी आपके पास एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, टी तो साथ आएगा ही आएगा। आर का डेरिवेटिव आर के लिहाज से आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब t को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे t, ये वाला t मैंने यहाँ स्टार्ट में लिख दिया। ये देखिए क्यों स्टार्ट में लिखा है, क्योंकि ये तो एंगल है सीकेंट का, ये एंगल है टेन का। ठीक है, तो ये जो आपके पास वेरिएबल आ रहा है उसको आप स्टार्ट में लिख लो, तो आपके पास आ जाएगा वी टी सीकेंट आर टी टेन आर टी। ठीक हो गया। ये तो अभी आया है u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। अब आपने निकालना है u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। जब आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू v, तो आप इसके सबस्क्रिप्ट में v लगा देंगे और यहाँ आप लगा देंगे पार्शियल बाय पार्शियल v। ठीक हो गया। अब ये तो बहुत ही आसान है। क्या आसानी है इसमें, देखिए डेरिवेटिव आप ले रहे हो v के लिहाज से, तो v तो सिर्फ यहाँ पड़ा है, बाकी सारी चीजों में v शामिल नहीं है। तो बाकी सारी चीजें आपके पास एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रही हैं और इन सब ने आपके पास एज इट इज आ जाना है। आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है सिर्फ v पर। तो v का डेरिवेटिव v के लिहाज से आपके पास हो जाएगा 1। ये आपके पास हो जाएगा t 1 ज़ा t सीकेंट आर टी टेन आर टी आपके पास साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये u का डेरिवेटिव लिया पहले विद रिस्पेक्ट टू r, फिर उसको दोबारा डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू v। अब हमें उसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r। अब जब मैं r के लिहाज से इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने लगी, तो यहाँ r आ जाएगा, इधर आप पार्शियल बाय पार्शियल r लगाएंगे और ये आपके पास आ गया t सीकेंट आर टी टेन आर। ठीक है, अब मैं डेरिवेटिव लेने लगी, किसके लिहाज से लेना है, r के लिहाज से लेना। तो बच्चों r आपका इधर भी शामिल है, r आपका इधर भी शामिल है। कितने फंक्शंस हैं, एक ये, दूसरा आपके पास ये है, तीसरा आपके पास ये है। अब दूसरे और तीसरे फंक्शन में तो आपके पास r शामिल है। ठीक है, सिर्फ ये जो पहला आप कह रहे हो ना t, यहाँ पर r कहीं पे भी नहीं, तो ये t आपके पास ऐसा कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, इसको डेरिवेटिव से आप किक आउट कर दो। डेरिवेटिव आपको सिर्फ लगेगा सीकेंट आर टी टेन आर टी। ठीक है, अब देखो r इसमें भी है r इसमें भी है, जब दोनों तरफ r है तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए हम करते हैं पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे, फिर प्लस पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है, अब जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो अभी आपको मैंने बताया कि सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू टेन। जो एंगल सीकेंट के साथ है वो यहाँ सीकेंट के साथ भी आएगा, टेन के साथ भी आएगा, और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद ये आगे टेन आर टी लिखा है, ये साथ वैसे ही आ जाए।
फिर आपके पास ये लिखा हुआ है सीकेंट आर टी, इसको तो आपने लिख लिया एज इट इज। अब आपका डेरिवेटिव लगना है tan पे। तो बच्चों tan का डेरिवेटिव क्या होता है? tan का डेरिवेटिव आपके पास होता है सीकेंट स्क्वायर। जो एंगल tan के साथ है वही एंगल सीकेंट स्क्वायर के साथ भी आ जाएगा। ठीक है, तो tan का डेरिवेटिव आपके पास सीकेंट स्क्वायर, tan के साथ अगर एंगल आर टी है तो आपके पास सीकेंट के साथ भी आपका एंगल आ जाएगा आर टी। और फिर आगे आपने एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है। ठीक हो गया? अब आप देखें ये t आपके पास एज इट इज, सीकेंट आर टी भी एज इट इज, tan आर टी भी एज इट इज। जब आप यहाँ डेरिवेटिव लोगे r के लिहाज से लोगे तो r का डेरिवेटिव r के लिहाज से 1 हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? t बचेगा। ठीक है, ये tan आर टी भी एज इट इज, ये सीकेंट और ये सीकेंट स्क्वायर आपके पास बन जाएगा सीकेंट क्यूब आर टी। ठीक है, और यहाँ पे भी जब आप आर टी का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू आर तो बच्चों आर का डेरिवेटिव आर के लिहाज से 1 हो जाएगा। टी कांस्टेंट है, उसका तो साथ आना ही आना। ठीक है, अब आप देखो तो ये और ये आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और इस सब के साथ बाहर टी भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये वाला टी और ये वाला टी आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर, ये आएगा सीकेंट आर टी, ये tan और ये tan आपके पास बन जाएगा tan स्क्वायर आर टी। ठीक है, उसके बाद ये वाला t जो है वो आपका इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो एक t बाहर है, एक t आपके पास ये है, तो ये आपके पास बन जाएगा टी स्क्वायर सीकेंट क्यूब आर टी। ठीक है, अब यहाँ से मुझे नजर आ रहा है टी स्क्वायर इधर भी है, टी स्क्वायर इधर भी है, सीकेंट इधर भी है, सीकेंट इधर भी है। तो मैंने क्या किया, मैंने टी स्क्वायर कॉमन कर लिया, सीकेंट कॉमन कर लिया, अंदर क्या बच गया tan स्क्वायर आर टी, फिर प्लस आया टी स्क्वायर तो मैं बाहर निकाल दिया। ठीक है, सीकेंट की 3 पावर्स हैं, एक मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर आपके पास कितनी रह जाएगी सीकेंट स्क्वायर आर टी रह जाएगा। ठीक है, आज के लिए आई थिंक इतना ही काफी है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। आज के लेक्चर में हमने बच्चों डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 27। कोई क्यूरी हो आपको इन क्वेश्चंस में तो आपके कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।